छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं या आपका अपना किसी रोग से जूझ रहा है तो एक बार आप विश्वास के साथ गुरुजी के पास जरूर आएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं, रोग का सटीक कारण जानें। और हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि जब आप गुरुजी के पास आएंगे तो किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेके आएंगे। जी हाँ, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स आपको अपने साथ नहीं लेकर आनी है। आपको सिर्फ 12 घंटे का फास्ट रखना है नाड़ी परीक्षण से पहले। जैसे अगर आप कल जैसे गुरुजी के पास आ रहे हैं नाड़ी परीक्षण के लिए तो आज रात को 10 बजे तक अच्छे से खाना खा लें, पानी पी ले, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या जब तक कि आपका नंबर नहीं आता तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। फिर देखिए कैसे गुरुजी आपके पूरे शरीर का हाल मात्र 3 से 5 सेकंड में आपको बता देंगे, आपके रोग की जड़ बता देंगे, ये भी बता देंगे कि कितने समय से आप ये परेशानी झेल रहे हैं और उसके बाद देंगे आपको आयुर्वेदिक निदान, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर आप नियम परहेज का ध्यान रख सकते हैं तभी आप दवाएं लें, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि अगर आप एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आए हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ही होकर जाएं। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि नियम परहेज का ख्याल रखें। फिर देखिए कैसे जो दवाएं हैं ये आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव लाती है और मात्र 1 से 1.5 महीने में ही आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देती है। पहले ही दिन से आपको 10 से 15% तक का फर्क भी अपने अंदर महसूस होने लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, अपनों को स्वस्थ करना, तो उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करें, नंबर लगातार स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो चलिए अब गुरुजी से नए विषय पर चर्चा करते हैं जो कि हींग से संबंधित है। गुरुजी, हम बात करेंगे एक हींग के एक और गुण के बारे में। कहते हैं कि हींग जो है वो प्यार बढ़ाती है, ये क्या सेंटेंस है गुरुजी, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, जब पति या पत्नी अपने संसारी सुख से वंचित हो जाए जी, उनका मन न करे तो हींग उसको भी बढ़ावा देती है, क्योंकि जो हमारे विषय भोग के अंग होते हैं सुन पड़ जाते हैं तो मन नहीं करता जी। परंतु हींग खाने से उसमें भी मन करता है। जैसे औरत काम करके थकी हुई है जी, अब वो आराम करना चाहती है तो यदि हींग उसको जितना सरसों का दाना होता है इतना हींग सुबह इतना हींग शाम को खाने के साथ देते हैं तो 1 हफ्ते में वो कहेगी नहीं, पहले तो मुझे शरीर को सुख चाहिए जी। और जो आदमी सारा दिन मेहनत करके शाम को थक के सो जाता है, गृहस्थ की तरफ ध्यान नहीं होता, उसको भी इतना हींग दिया जाता है, 1 हफ्ते में वो भी अपने जवानी महसूस करने लगता है जी। तो इसीलिए हींग को कहा है कि हींग प्यार भी सिखाता है। और जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ें संतान के लिए चाहिए आपके पास ना पति के पास है ना पत्नी के पास है, वो भी चीज़ें हींग से प्राप्त होती हैं। और मैंने अपना जब से ये काम शुरू किया है तो दिल्ली में मैंने 80 में आया था, मैं 16 मार्च 1980 को, उस दिन से लेके आज तक कम से कम 10,000 औरत और मर्दों को उनको जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, आज उनके 2-2, 3-3 संतान नहीं हैं जी। ये सब जड़ी बूटियों की देन और हींग की देन है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में मैं बिजनेस के लिए किसी को दवाई नहीं देता। दवाई केवल उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। और नाड़ी परीक्षण में ना तो रोगी से पूछता हूँ कि आपको बीमारी क्या है, ना उससे टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना उसके घर की हिस्ट्री पूछता, ना उसकी जात पात पूछता।
जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण कराता तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन, सब जड़ी बूटियाँ हैं। इनमें ना तो बिच्छू का जहर है, न कोबरे सांप का जहर है, न केमिकल है, न मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा, सिर्फ जड़ी बूटियाँ हैं। और इन जड़ी बूटियों से आज मैंने पूरे संसार में चैलेंज किया सभी को कि जिसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। ना तो अपने मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। बुधवार को छोड़ के आप किसी दिन आ सकते हैं। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन, सब चीज़ें दी जाएगी। जैसा रोग वैसी दवाई। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। जिस दिन आप दवाई खाएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु इसमें परहेज है। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, पंखे, कूलर, AC से दूर रहना, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, आयोडीन नमक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, सिंध या काला नमक प्रयोग करना, हल्दी, काली मिर्च का प्रयोग करना। मठे मसाले की आपकी इच्छा है तो बाद में ऐसे डाल से छौंक नहीं लगना सब्जी में, रोटी चुपड़नी नहीं, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप कोई परहेज कर रही हैं या फिर आप कोई उपचार कर रहे हैं, आप कोई घरेलू नुस्खा ही अपना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको परहेज भी रखने होंगे, तभी जो है वो घरेलू नुस्खा आपका बहुत जल्दी असर करता है और आपको बहुत जल्दी आराम दिलाता है। इसीलिए दर्शकों, आपको गुरुजी बार बार कार्यक्रम के माध्यम से यही बात समझाते हैं कि दवाएं तो आप लेंगे यहाँ से, लेकिन नियम परहेज का ख्याल रखेंगे। नियम परहेज के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम दवाई लेनी है। फिर देखिए कैसे आपका जो रोग है वो दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो कम होता जाता है और आपको बहुत ही जल्द फर्क अपने अंदर महसूस होने लगता है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शक यहाँ बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं बिजनौर से बोल रहे हैं, मेरा नाम टीकम है। जी सवाल करें टीकम जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी मेरे बड़ी आंत में जो है जी, बड़ी आंत में मेरी दिक्कत है, तो गड़बड़ हो जाए, उसके बाद इसमें जो है भारीपन हो जाए। जी देखिए, इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल में नहीं है, मेरे पास है। इसका इलाज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में नाड़ी परीक्षण में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। ये दवाई लेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो उसी टाइम आप खुद कहेंगे मुझे 15% आराम है या 20% आराम है। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि आपकी नाभि अपनी जगह से हटी है। जहाँ पे बड़ी और छोटी आंत का जोड़ है वहाँ से आंत मुड़ी हुई है। सुबह पानी पी के आप पेट साफ करते हो, उससे पूरा पेट साफ नहीं होता, रोग तो वहाँ से बड़ा है। मेडिकल में तो इसका ज़्यादा करेंगे तो ऑपरेशन करके आंत काट देंगे।
परंतु यहाँ पे कोई अंक नहीं काटा जाता, ना किसी की चीर फाड़ की जाती है। जड़ी बूटियों से सारा इलाज होता है। मेरे को 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ उसी में बनती हैं। दवाई भी उसी रोगी को दी जाती है जिसको नाड़ी परीक्षण किया। बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं देते और टेलीफोन के माध्यम से किसी को दवाई नहीं देते।